गजा और रफा में इजराइल के हमलों और हजारों लोगों के जाँ बहक होने के बाद भी भले ही इस्लामिक मुल्कों ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन एक देश ऐसा है जिसने अब इजराइल पर सख्त एक्शन लेकर पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है। जी हां, मालदीव्स ने अपने देश में इस्राएली पासपोर्ट रखने वालों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, जो इस्राएली नागरिक इस वक्त मालदीव घूमने आए हैं उन्हें भी तुरंत देश से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। फलस्तीन में कत्ल गारत के खिलाफ और उनकी आज़ादी को सपोर्ट करने के लिए इंडियन ओशन में मौजूद ये द्वीपनुमा देश अपने यहाँ कानूनी तरमीम या बदलाव करने की कवायद भी करेगा। मालदीव के इस कड़े रुख के बाद इसराइल ने भी अपने शहरियों को मालदीव जाने से बचने की सलाह दी है। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के ऑफिस में संडे 2 जून को एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें वहां के होम मिनिस्टर इमरान इहसान ने इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने इस्राएली पासपोर्ट वालों के मालदीव में दाखिल होने पर बैन लगाने के लिए कानून में ज़रूरी बदलाव जल्द से जल्द करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस अमल में तेजी लाने के लिए मिनिस्टर्स की एक कमेटी भी बना दी है। इतना ही नहीं, मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू फलस्तीनियों की ज़रूरत को जानने के लिए अपना एक खास नुमाइंदा अपॉइंट करने जा रहे हैं, जो फलस्तीनी लोगों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू करेगा। इस काम में वो फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए यूनाइटेड नेशन की राहत देने वाली संस्था की मदद लेंगे। मालदीव ने फलस्तीनियों से एकजुटता दिखाने के लिए ये कदम उठाया है। मालदीव में हर साल 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इसमें इसराइल से करीब 15,000 पर्यटक शामिल हैं, लेकिन इनकी भी मालदीव ने परवाह नहीं की है। एक छोटे से लेकिन अहम देश मालदीव की इकोनॉमी भी टूरिज्म से ही मजबूत होती है। बावजूद इसके उसने फलस्तीनियों का साथ दिया। मालदीव के इस फैसले के बाद दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है कि इस्लामिक देश सिर्फ बातें ही करते रहे, जबकि मालदीव ने इसे कर दिखा दिया। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में कुछ और मुल्क भी इसराइल के खिलाफ इस तरह के सख्त फैसले लें। इससे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ने इसराइल से राफा शहर में हमले रोकने के लिए कहा था। बावजूद इसके पहली बार इस्राएली सेना के टैंक राफा में घुस गए थे। 7 अक्टूबर को हमास से जंग शुरू होने के 7 महीने बाद इस्राएली सेना ने 6 मई को राफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया था। 27 मई को इसराइल ने राफा के एक राहत कैंप पर बमबारी भी की थी। इस हमले में हमास ने 45 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया था। इस हमले की जब दुनिया भर में आलोचना हुई तो बेंजामिन नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी थी। इस हमले के तुरंत बाद आईडीएफ ने दावा किया था कि उन्होंने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। उस वक्त आईडीएफ का दावा था कि हमने हमास के 2 कमांडर यासीन राबिया और खालिद नज़्ज़र को मार गिराया है।